आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्सेल है क्या? ये एक छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी बड़ा, पावर पॉइंट से भी बड़ा, और बाकी अदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं डिजाइनिंग एंड टूल्स, उनसे ही बड़ा। एक्सेल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसमें एमएस पे होता है, इसमें ओडीबी सर्वर के थ्रू आप कोडिंग से भी काम कर सकते हो। फॉर्मूले हम मैनुअली लगाते हैं, आप ओडीबी सर्वर यूज करेंगे तो आप इजीली कर सकते हो। अब एआई की टूल्स है, चैट जीपीटी टूल से आप काफ़ी इसमें आपको हेल्प मिल जाती है। ओके, तो एक्सेल आपने किया तो है, जिनका फिनिश हो गया है उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेजेस है, कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी। और जिनका भी चल रहा है या एक्सेल आएगा उनके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा एक्सेल है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहे हैं अभी आप, राइट? उसके बाद एक्सेल जब आएंगे तो एक्सेल में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। जब एक्सेल की विंडो और वर्ड की विंडो में डिफरेंसेस ये है, जब एक्सेल पे हम काम करते हैं तो सेल्स आते हैं, कुछ बार और सेल्स आते हैं कुछ। जब उस पर क्लिक करते हैं तो एक बॉर्डर टाइप बन जाता है, वो एरिया डार्क हो जाता है। ऊपर से अगर आपने बी सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ से वो 4 दिखाता है, आपको पता लग जाता है कि रो जो है वो 4 है, और जो है हम बी कॉलम मीन्स आप बी एंड 4, तो फॉर्मूला जब लगता है तो वो दोनों को सिलेक्ट करके दिखाता है, B2 C2 S2, इस तरीके से हमें पता लग जाता है। और जब वर्ड पे काम करते हैं तो वो सिंपल प्लेन पेज दिखाता है। तो एक्सेल और वर्ड में पहले डिफरेंस ये है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको ये। बाकी एक्सेल पे जब आप काम करते हो तो एक्सेल में हम सेल्स में काम करते हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उनमें आप कुछ भी टाइप करोगे तो आप सिस्टमेटिकली उनमें कॉलम वाइज डिवाइड कर सकते हो। तो पहले आप उसी की बात करेंगे। इसका तो मैंने नाम ने बना दिया तो मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में चीज़ें क्या क्या है, पहले इंटरफेस करेंगे, इसका ओवरव्यू। वर्कबुक, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये जो बार है, सेल्स है, W+4 10, इसके थ्रू आप काम करते हो। होम में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेल के अंदर। वर्ड्स कुछ सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है। जैसे कि क्या क्या है अलग लगता है आपको होम, वर्ड के होम में और एक्सेल के होम में। वहाँ पे बॉर्डर आ जाता है जो वर्ड में नहीं था। हाँ, और मार्जिन सेंटर, वेरी गुड। और insert and delete cells, और सब percentage only, सब quotation। वेरी गुड, मीन्स आप प्रैक्टिस पे हो, आपको टच में है कि एक्सेल में होम बार में क्या क्या है। आप बता दीजिए मैम कुछ एक्सेल के बारे में, होम में क्या क्या सेल्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो वर्ड से अलग होते हैं। परसेंटेजेस वो तो बता दिए, कुछ अलग बताओ। हम एक साथ बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बार्स होते हैं उनके अंदर। आप एक्सेल नहीं किया आपने? क्या कोर्स है आपका? वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनके कोर्स में एक्सेल नहीं है, बेटा पेन को ऐसे रख दो, पेन को साइड में रखो। जिनके कोर्स में एक्सेल नहीं है वो भी समझ लें एक्सेल चीज़ क्या है, बिकॉज कभी भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं, एक्सेल का भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक्सेल काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। एक्सेल मैंने कहा कि छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। बैलेंस शीट क्रिएट करना, कैलकुलेशन करना, फॉर्मूलेज लगाना, ये सब एक्सेल में ही होता है। आप छोटी मोटी कैलकुलेशन करते हैं कि डेली शॉप पे कितनी सेल हुई है, कितना बैलेंस बचा है, कितनी परचेज हुई है, तो आप इजीली फॉर्मूले के थ्रू उसको काउंट कर सकते हो। एक्सेल में बहुत सारे हैं जो एक्सेल के पिलर है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ उनका आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैक्रोस, जो एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, वी लुकअप, एच लुकअप, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेटर्स। ओके, ये एक्सेल के पिलर हैं। आपको एक्सेल में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझनी है, बहुत अच्छे सीखनी है, क्योंकि इनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो एक्सेल में। बाकी एमआईएस है वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो एमबीए लेवल का बच्चा है या वैसे उनके लिए है। आप जो बेसिक लर्नर है या एडवांस में आ रहे हो तो उनके लिए अलग टॉपिक है एक्सेल में। तो फर्स्ट गोल है वर्कबुक। एन एक्सेल फाइल कैन हेल्प मल्टीपल वर्कशीट। आपके पास बहुत सारी वर्कशीट आती है, अनकाउंटेबल वर्कशीट ऐड ऑन कर सकते हो आप। शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, इस तरह से फॉर्मूले के थ्रू आप एक शीट पे काम करेंगे। आप चाहते हो इसके मल्टीपल पेजेस बन जाए तो उसके मल्टीपल पेजेस बन जाएंगे। एक शीट पे काम कर रहा है वो 50 शीट पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपका एग्जाम लेना है, मैंने आपके लिए एक टेस्ट तैयार किया। अब वो टेस्ट में बार बार थोड़ा कॉपी पेस्ट करूंगा, बहुत टाइम लगेगा।
तो मैं जब एक फॉर्मूला लगाऊंगा उस फॉर्मूले की हेल्प से वो सारी शीट पे आ जाएगा, तो मैं इमीडिएट आपको सारे टेस्ट दे सकता हूँ। 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगा एक फॉर्मूला लगाने की हेल्प से। उसके बाद वर्कशीट है, रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है, जैसे कि आप बताया मैंने, रो एंड कॉलम, वर्कबुक एंड वर्कशीट। रो एंड कॉलम्स क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज, नंबर्स, वर्टिकल कॉलम एंड लेटर्स। ठीक है, ये रो एंड कॉलम्स का इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं होम टैब इन एक्सेल। अब होम टैब क्या है एक्सेल में? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर। ये क्या है? अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो क्लिपबोर्ड तो बेसिकली कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीजें क्लिपबोर्ड में होती हैं, जो आपने देखा होगा एक्सेल का ओवरव्यू टैब टूल देखा हो तो एक्सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल यही आता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटर, बॉर्डर, नंबर, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये सब चीजें आती हैं। कलर चेंज करना, ये सारी चीजें होम टैब में होती हैं क्लिपबोर्ड्स में। फॉन्ट, चेंज द फॉन्ट साइज, कलर एंड स्टाइल, आप फॉन्ट का कलर, स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकते हो थ्रू फॉन्ट। उसके बाद अलाइनमेंट, फॉर लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल सी सेंटर एंड कंट्रोल जे जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या मतलब होता है? बोथ साइड इक्वल करना कॉलम को, क्या पैराग्राफ को। अगर इधर से इक्वल है, इधर से वो एग्जैक्ट मोड में है, तो आप उसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करें एंड कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये अलाइनमेंट का है। नंबर, फॉर्मेट द नंबर एज परसेंटेज और करेंसीज। ये कॉलम लगता है इसमें, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो आप करेंसी को, रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, या जो भी आप उसमें आगे हैश टैग, करेंसी टैग लगाओगे उसमें वो कन्वर्ट कर देगा आपके अमाउंट को या आपकी करेंसी। उसके बाद है इंसर्ट टैब इन एक्सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास चार्ट। आपने देखा होगा जिन्होंने एक्सेल किया है, चार्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट। मैं सभी को बोलूंगा कि हर चीज आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट है, जितना अच्छे से इसको कर लोगे। ये वर्ड का भी टॉपिक है, सेम यही चीजें वर्ड में भी है, शेप भी है वर्ड में, टैब टेबल्स भी है वर्ड में एंड चार्ट भी है। अब चार्ट में क्या है? ग्राफ है, पाई चार्ट है, अलग अलग तरह के ग्राफ है। आप इसके थ्रू आप रेटिंग दिखा सकते हो। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो एक लाइन जाती है ऊपर, किस टीम ने कितना अच्छा स्कोर किया। ट्रेडिंग अगर आपने देखा हो, ट्रेडिंग चार्ट भी सेम ऐसे जाता है, कौन सी मार्केट ने कितना किया और कौन सी मार्केट डाउन आ गई। तो सेम एज चार्ट में भी आपको उसी तरह से ग्राफ बताया जाता है कि किसने हाई स्कोर किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 बच्चों का एक कॉलम बनाता हूँ, अमित, पूजा, ऋतु एंड ओम। अब ओम ने ज्यादा स्कोर किया है एग्जाम में, पूजा ने कम किया है परसेंटेज वाइज, तो इजीली आपको पता लग जाएगा कि ग्राफ कब उठा है। अब 2004 में या 14 में या 24 में कितना ग्रो किया है इंडिया ने, तो वो यहाँ पे सिस्टमेटिकली दिखा देगा। अदरवाइज तो हम ऐसे देख लेंगे कैलकुलेशन, बट ग्राफ चार्ट के थ्रू हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपने स्कूल में बनाया है ना चार्ट्स, ग्राफ चार्ट्स, तो सेम है एक्सेल में यहाँ पे आपको जब करोगे तो इजी हो जाता है। ये तो बहुत इजी है, स्कूल में तो बहुत टाइम लगता था बनाने में, कंप्यूटर में हर एक चीज इजी हो जाती है। थोड़ा सा आपको माइंड सेट करके उसको कवर करना पड़ता है कि किस तरह से इसको डिजाइन करें, किस तरह से बनाएं। और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं, बहुत अलग अलग और बहुत ज्यादा डिजाइन के चार्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद आते हैं टेबल्स। टेबल ड्रॉ कराइए आपसे टेबल ड्रॉ कराइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिन्होंने एक्सेल कर लिया है। वर्ड में तो सिंपल आप काउंट करते हो रो एंड कॉलम्स, यहाँ पे आपको काउंट करनी होती है सेल्स, कितनी सेल्स हैं, कितने रोज हैं। D4 मुझे इसमें ही फॉर्मूला लगाना है या इसी में काम करना है, तो सेल चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को देख के कर रहे हैं, उसमें D और 4 में फॉर्मूला लगाया तो आपको उसी के थ्रू बनाना पड़ेगा। अगर जरा से भी गलती कर दी और आप E4 में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो लगेगा ही नहीं, बिकॉज कॉलम अलग हो गया है, सेल अलग हो गई है। तो आपको बिल्कुल वही मार्जिन और सेल लेके चलना पड़ेगा अगर आपने फॉर्मूला लगाना है। टेबल, डिफरेंट टाइप की टेबल बनती है, अलग अलग तरह की टेबल्स बनाई जाती हैं, सिस्टमेटिक टेबल बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्ट लेके चलूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉलम लेके चलता हूँ, कुछ भी बनाना है मुझे, लाइक टाइम टेबल बनाना है, अपना शेड्यूल बनाना है, तो मैं इजिली इस पे बना सकता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और उसके बीच में मैं लिख दूंगा जो जो मुझे काम करने हैं। मेरी टू डू लिस्ट बन जाएगा कि मुझे क्या करना है पूरे दिन में, मुझे किस तरह से काम करना है। फिर हम स्नैरो मैनेजर करते हैं, गोल सिक करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी करते हैं,
आपने किया हो तो कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर ध्यान में आ रहा हो तो उसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं Yes, sir. स्टूडेंट्स की, वहाँ पे नाम लिखते हैं और वहाँ पे नंबर्स लिखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल्स अच्छे से करना। जब भी आपका एक्सेल आए, अगर हो चुका है तो उसको रिवाइज कर लेना। एक्सेल में टेबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेप्स, देयर आर सो मेनी सो शेप्स हियर। आप कोई भी शेप ले सकते हो, अलग अलग तरह की शेप है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, और बहुत सारी तरह की शेप्स है। इन शेप्स के अंदर भी आप लिख सकते हो, उनको कलरफुल कर सकते हो। ये एक्सेल में इतना इम्पोर्टेंट रखता नहीं है, बिकॉज एक्सेल मोस्टली कैलकुलेशन या बैलेंस शीट क्रिएट करने के काम में आता है, बट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो एक्सेल के अंदर। तो इसके बाद आते हैं फॉर्मूलाज, जो मेन टॉपिक है एक्सेल का। हमारे पास 100+ फॉर्मूलेज हैं जो आपको कराए जाएंगे, इनका एडवांस एक्सेल है या एक्सेल है, बिकॉज एक्सेल फॉर्मूलेज के बिना कुछ है ही नहीं। जब तक आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे किसी भी चीज़ का टोटल निकल के नहीं आएगा, चाहे वो सिनेरियो मैनेजर है, चाहे वो टेक्स्ट टू कॉलम है, चाहे रिमूव डुप्लीकेटर है, डाटा वेरिएशन है, कंसोलिडेट है, मैक्रोज है, आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। और फॉर्मूला में क्या क्या है, कुछ सिंपल फॉर्मूला होते हैं जैसे कि सम, इफ, टोटल, ये सब चीज़ें बहुत बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं। फिर फंक्शंस में आते हैं एवरेज, काउंट, इफ, जो मैं बता रहा हूँ आपको। देन डाटा एनालिसिस, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप फॉर्मूलेज आते हैं जो काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी डिफरेंट तरीके से देखे जा सकते हैं। ये मैं ऐसे नहीं बता सकता, जिसके लिए प्रैक्टिकल आपको बताना पड़ेगा किस तरह से मैं इसको कवर कर सकता हूँ। फिर आते हैं डाटा टेबल इन एक्सेल, इसका क्या यूज़ है मैं भी बता चुका हूँ अभी आपको पहले, अब दोबारा बताता हूँ। शॉर्ट एंड फिल्टर्स किया है इसका यूज़ आपने एक्सेल Yes, में? sir. क्या यूज़ है? Slices, सर जब स्लाइसेस का यूज करते हैं तो अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। वेरी गुड, तो सर उसमें अलग अलग कॉलम्स आते हैं। सपोज आपको सिर्फ मंडे की रिपोर्ट्स चाहिए अगर किसी की, परफेक्ट। तो आप सिर्फ उसमें उसे क्लिक करेंगे तो सिर्फ मंडे की रिपोर्ट्स आएंगी। हम्म। ऐसे ही और भी डेज की आप अलग अलग मतलब डेटा देख सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। सॉर्ट का क्या यूज़ है, जो इन्होंने बताया वही मैं दोबारा से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको लाइक कोई भी डे है या कंट्री का नाम है या सिटीज़ के नाम है या डेज या ईयर के नाम है, आपने जस्ट जैन और फैब लिखना है, देन इसको शॉर्ट कर देना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक क्लास में इतने बच्चे हैं, मुझे 2 के नाम लिखने हैं और मैंने उसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है, बाकी के नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बस ड्रैग करना फॉर्मूला लगा के, सेम एज संडे मंडे लिखा, ड्रैग कर दिया, वो आ गया। उसको फिल्टर भी कर सकते हो आप इजीली, जैसे इन्होंने बताया ना, सेम एज वही चीज़ यूज होगी फिल्टर में। डाटा टूल्स, रिमूव डुप्लीकेट, ये क्या है मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका। रिमूव डुप्लीकेटर्स ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर एक ही क्लास में अमित नाम के 6 बच्चे हैं, अब मुझे तो एक अमित चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट में 6 अमित है पूरे बैच, पूरे ग्रुप में या पूरे टाइम में, मुझे एक अमित चाहिए जो 6 to 7 में आता है, तो मैं कमांड दूंगा, इससे डुप्लीकेट हट जाएगा, सिर्फ एक ही अमित रहेगा, बाकी अमित को वो रिमूव कर देगा। राइट। काउंटिंग है, 16 नंबर बहुत बार यूज हो रहा है, तो हाउ टू रिमूव डुप्लीकेटर्स, सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, वो 16 को हटा देगा, सिर्फ एक ही 16 रहेगा। ये है रिमूव डुप्लीकेटर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। डेटा टूल्स क्या है, यही रिमूव डुप्लीकेटर्स है। वैलिडेशन, वैलिडेशन पता है आपको? यस सर, अलर्ट बॉक्स शो करता है। हाँ, अलर्ट बॉक्स शो करता है। ग्रेट। बाकी तो फिर करेक्शंस हैं, इंपोर्ट डाटा, एक्सपोर्ट डाटा, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इसके थ्रू। देन यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एनालिसिस, कैलकुलेशन, रिपोर्ट्स। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रिपोर्ट जो हम जनरेट करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट तैयार करना है तो एक्सेल में तैयार कर दिया, एक्सेल में तैयार कर दिया। और पीपीटीज में है तो उसकी प्रेजेंटेशन बनती है। प्रेजेंटेशन के मीन्स अगर आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है एज एन कोई मीटिंग है कंपनी के अंदर, आपको पीपीटी बनाना है, पीपीटी बनाना है। फॉर एग्जांपल कोई फ्लाईओवर है, अब उसके जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या उसका जो डायरेक्टर है, जूनियर डायरेक्टर है, या फिर अदर पोस्ट को लेके भी हम चलते हैं, तो उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। नंबर 1 फ्लाईओवर का नाम आ जाएगा, नंबर 2 उसका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, हर चीज़ का एक क्लोज टाइम होता है ना, कि अगर 2024 में फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है तो ये कंपनी ने कहा है 2030 तक उसको बना के दे देगी। तो उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, किस किस सिटी से जो लोग हैं आए हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इंजीनियर कहाँ से आया है, तो
तो सारी हम पीपीटी में डिफाइन सेट करेंगे और यहाँ पे आपको पीपीटी में बता देंगे। बट अभी बात एक्सेल की हो रही है, तो एक्सेल में हम उसको सेल और बार और रोज में ही दिखा सकते हैं, तभी वो समझ में आएगा। ओके, तो एक्सेल के मेन टॉपिक्स तो मैंने बता दिए हैं आपको, क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। अब करना क्या है इसमें, एक्सेल का अगर आप देखते हो, जैसे मैंने कहा कि छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस पे काम कर सकते हो तो आपको बहुत सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, वर्ड में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो आप एक्सेल में ही कर सकते हो। आप कोई भी टूल्स निकालना है, कोई भी बैलेंस शीट निकालनी है, कुछ भी आपको करना है, वो एक्सेल की हेल्प से ही हो पाएगा। तो एक्सेल को बहुत अच्छे से सीखना। एक्सेल एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, फॉर्मेट है, बुलेट्स एंड नंबरिंग है, डाटा वैलिडेशन है, कंसोलिडेट है, पावर टेबल है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, सिनेरियो मैनेजर है, टेक्स्ट टू कॉलम है, रिमूव डुप्लीकेटर्स है, ये सब चीज़ें हैं। अब मैक्रोस में क्या रिकॉर्डिंग होती है, आप रिकॉर्ड करके उसको 10 शीट पे शो कर सकते हो। एक शीट रिकॉर्ड करनी है, बाकी शीट पे टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट ग्राफिकली आप काम कर सकते हो, ये सब चीज़ें एक्सेल में है। और ये सब चीज़ें एग्जाम में, इंटरव्यूज में ज़रूर आती हैं। अगर आप एसएससी का भी एग्जाम दोगे ना, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ एक्सेल की कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। अब ये होता है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम इन एक्सेल, बता सकता है तो कोई बता दो, एक्सेल में कितने रोज और कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल में कितनी वर्कशीट होती है। अब इसमें क्या है, देखो, अगर हम काम करें, एक्सेल की बारीकियां देखें, एक्सेल में पूरा स्टडी करें एक्सेल को, तो एक्सेल को आप पढ़ ही नहीं पाओगे पूरा। जैसे कि मैंने कहा, एक्सेल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बट हमें इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए कि एक्सेल में कोई हमसे कुछ पूछे तो हम उसको बता सके। जैसे मैंने वर्कबुक के बारे में बताया आपको। अब वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना और एक शीट को प्रोटेक्ट करना, दोनों में डिफरेंसेस है ना ऑप्शन। वर्कबुक को लॉक करना और शीट को लॉक करना। और वर्कबुक को लॉक करना मीन्स पूरी वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं आप, एंड प्रोटेक्ट करना, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट क्यों करना है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके साथ और भी स्टाफ बैठता है, अब आपको सर ने कोई इंपॉर्टेंट एक बैलेंस शीट बना के दे दी है विथ कैलकुलेशन, टोटल, ईच एंड एवरीथिंग कुछ करके दिया है उन्होंने, थोड़े बहुत चेंजेस आपको बोला है पर्सनली, ये आप कर दो। आपने विदाउट लॉक वहां से उठ के फॉर लंच ब्रेक या बॉस से मीटिंग के लिए चले गया, कहीं भी चले गया वhatever, तो आपके साथ वाले ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब आपको तो पता ही नहीं था कि उस सेल में क्या लिखा था, कॉलम में कितनी कैलकुलेशन थी, नहीं पता था आपको, बिकॉज आपने स्टडी नहीं किया उसको और आपने उसको ऐसे छोड़ दिया। तो जब भी अपनी चेयर से उठे, अपनी शीट को आप लॉक करके उठे, एक पासवर्ड जनरेट करके उठे कि सेकंड पर्सन उसमें कुछ कर ही ना पाए। आप वापस जब आए तो पासवर्ड लगा दे, शीट अनलॉक हो जाएगी। ये शीट की बात कर रहा हूँ। अगर वर्कबुक की बात करें तो और बहुत कुछ अच्छा है उसमें। अभी तो शीट लॉक करी, वर्कबुक लॉक करने से क्या होगा, ना तो उसमें कोई एडिटिंग कर पाएगा, ना ही उस शीट को कोई डिलीट कर पाएगा, ना ही उसमें कोई एडिटिंग कर पाएगा। ये वर्कबुक का है, ना तो डिलीट कर पाएगा, ना इंसर्ट कर पाएगा, ना ही उसको ये वर्कबुक लॉक कर देंगे तो कंप्लीटली वो लॉक हो जाएगा। ओके, तो एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। सेम एज आगे मैंने लास्ट टाइम वर्ड का क्लास ली थी किसी और बैच में, तो सेम एज वर्ड की भी कुछ चीजें बताऊंगा आपको, एक्सेल की बताऊंगा, और जो टैली के हैं उनकी क्लास मैम लेंगी। तो इसी तरह से आपको कुछ डिफरेंट चीजें बताते रहेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आपको हेल्प करेगी इंटरव्यूज में, क्योंकि एक्सेल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज में। तो यही चीजें हैं कि सिनेरियो मैनेजर क्या होता है मुझे बताइए, डाटा वैलिडेशन क्या होता है मुझे बताइए, कंसोलिडेट क्या होता है, मैक्रोस का यूज कैसे करते हैं एक्सेल में, आपको बैलेंस शीट निकालनी है कैसे निकालोगे, एक ही शीट का फॉर्मूला आप बाकी शीट पे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये सारे क्वेश्चनिंग होती है जो आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पाए तो फिर आपका इंटरव्यू रिजेक्शन में आ जाएगा, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा। ओके, तो ध्यान से पढ़ें। अभी जिनका एक्सेल हो गया है वो अच्छे से सीखना बेटा, और जिनका हो रहा है वो भी अच्छे से सीखना, और जिनका हो गया वो रिवीजन, जब आपको टाइम मिलेगा तो उसका बैकअप अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज अभी आपका इंटरव्यू होने वाला है ना। हाँ, थोड़ा केयरफुली अच्छे से सीखो जो भी आपको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ओके।